नई दिल्ली से एक बड़ी और अहम अपडेट सामने आई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त के रूप में लगभग Rs 50,000 करोड़ की राशि जारी किए जाने की खबर तेजी से सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि इसका लाभ देश भर के लाखों लाभार्थियों को मिलना शुरू भी हो गया है। यह खबर खास तौर पर उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या शहरी के अंतर्गत आवेदन किया हुआ है और लंबे समय से अपनी पहली किस्त का इंतजार कर रहे थे। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि आखिर इस योजना के अंतर्गत पहली किस्त में कितनी राशि मिलती है, किन लोगों को सबसे पहले इसका लाभ दिया जाता है, किन राज्यों में यह पैसा ट्रांसफर हो रहा है और इसका पूरा प्रोसेस क्या है। तो इन सभी बातों को विस्तार से समझना जरूरी है ताकि किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति न बने और सही जानकारी आप तक पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य देश के उन गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है जिनके पास अभी तक खुद का सुरक्षित आवास नहीं है या जो कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। इस योजना को 2 भागों में लागू किया गया है, जिसमें पहला है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और दूसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ग्रामीण योजना के अंतर्गत गांवों में रहने वाले गरीब परिवारों को लाभ दिया जाता है, जबकि शहरी योजना के अंतर्गत शहरों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सहायता दी जाती है। अब अगर हम ग्रामीण योजना की बात करें तो इसमें सरकार द्वारा मकान निर्माण के लिए सीधी आर्थिक सहायता दी जाती है, जो लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। सामान्य क्षेत्रों के लिए कुल सहायता राशि लगभग Rs 20 लाख तक निर्धारित की गई है, जबकि पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए यह राशि बढ़ाकर लगभग Rs 30 लाख से Rs 50 लाख तक दी जाती है। इसके अलावा इस योजना के साथ मनरेगा के तहत मजदूरी का भी अतिरिक्त लाभ मिलता है और शौचालय निर्माण के लिए अलग से Rs 12,000 की सहायता दी जाती है, जिससे लाभार्थी एक पूर्ण रूप से रहने योग्य घर तैयार कर सके। अब सबसे जरूरी बात यह है कि यह पूरी राशि एक बार में नहीं दी जाती, बल्कि इसे किस्तों में जारी किया जाता है। आमतौर पर यह राशि 3 से 4 किस्तों में लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है। पहली किस्त उस समय दी जाती है जब लाभार्थी का नाम आधिकारिक सूची में आ जाता है और उसकी सभी जरूरी जांच जैसे आधार वेरिफिकेशन, बैंक खाता सत्यापन और भूमि से संबंधित जांच पूरी हो जाती है। पहली किस्त मिलने के बाद लाभार्थी को घर का निर्माण कार्य शुरू करना होता है। पहली किस्त की राशि अलग अलग राज्यों में अलग हो सकती है, क्योंकि कुछ राज्यों में स्थानीय परिस्थितियों और लागत के आधार पर इसमें थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। आमतौर पर पहली किस्त लगभग Rs 40,000 से Rs 70,000 के बीच हो सकती है। हालांकि यह सटीक राशि राज्य और परिस्थिति के अनुसार बदल सकती है। इसके बाद जब निर्माण कार्य की प्रगति की जांच की जाती है और जियो टैगिंग के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि निर्माण कार्य सही तरीके से चल रहा है, तब दूसरी किस्त जारी की जाती है। इसी तरह अंतिम चरण में तीसरी या चौथी किस्त दी जाती है ताकि मकान का निर्माण पूरी तरह से पूरा किया जा सके। अब अगर शहरी योजना की बात करें तो इसमें सीधा पैसा लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर करने के बजाय मुख्य रूप से सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत होम लोन पर ब्याज में सब्सिडी दी जाती है, जिससे लाभार्थी को घर खरीदने या बनाने में आर्थिक राहत मिलती है। कुछ मामलों में 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है, जो सीधे बैंक के माध्यम से एडजस्ट होती है। अब यह समझना भी जरूरी है कि आखिर किन लोगों को सबसे पहले इस योजना का लाभ दिया जाता है। सरकार द्वारा प्राथमिकता उन परिवारों को दी जाती है जो BPL श्रेणी में आते हैं, यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को भी प्राथमिकता दी जाती है। जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है या जो पूरी तरह बेघर हैं,